क्योंकि 2025 में सबने ट्रेन एक्सीडेंट देखे, प्लेन क्रैशेस देखे, कई सारी चीज़ें ऐसी देखी जिनसे लोगों का दिल दहल उठा। अब 2026 कैसा जाएगा अकॉर्डिंग टू टैरेट कार्ड के? जो 2025 का साल था न्यूमरोलॉजिकली 9 नंबर पे आता है और 9 नंबर मंगल का होता है। मंगल दिखाता ही एक्सीडेंट्स, डिस्ट्रक्शंस, लड़ाई झगड़े, बहुत वॉर्स भी हुई, वॉर लाइक सिचुएशंस भी बनी इंडिया में, इन सबको दिखाता है। अब जो नेक्स्ट ईयर है 2026 वो न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 पे आता है क्योंकि हमारा सन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। नेक्स्ट ईयर ये चीज़ अश्योर्ड है कि लोगों को नई अपॉर्चुनिटी और नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट करने के बहुत मौके मिलेंगे। टैरेट कार्ड को एनर्जी कैसे मिलती है? देखो, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं। कोई जैसे कि मेरी गुरु ने मुझे मंत्र दे रखा है, मैं उससे एनर्जी देती हूँ अपने कार्ड्स को, ठीक है। कुछ लोग क्रिस्टल से एनर्जाइज करते हैं। बहुत बेस्ट तरीका मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब भी घर में धूप दी जा रही है, घर में पूजा हो रही है, कोई स्पेशल पूजा हो रही है, तब मैं अपने कार्ड्स मंदिर में रख देती हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि टैरेट कार्ड किसी का सीक्रेट बता सकता है कि मैंने अपने मन में क्या छुपा के रखा हुआ है? देखो, इंसान जब पहली बार रीडिंग लेता है ना, ठीक है, तो वो इसी मोटिव से आता है कि किसी न किसी तरह इस रीडर को हम रॉन्ग प्रूफ। हाँ, तो कभी आपको लगता है कि टैरेट कार्ड रीडिंग के हिसाब से आप जीवन में किसी का भविष्य भी बता पाएंगे? अगले दिन तुम्हारी शादी होने वाला है, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाला है, इस डेट पर तुम इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, ऐसा भी कुछ? देखो, कुछ एथिक्स होते हैं जो नहीं बताने चाहिए, जैसे कि आपने बोला कि हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति पूछे कि मैं कब मरने वाला हूँ, मुझे मेरी तारीख बता चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। जेंडर प्रेडिक्शन भी नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो मुझसे एक बार ये गलती हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल और स्वीट कार्ड कौन सा है जिसमें हैप्पीनेस हो? मेरा फेवरेट कार्ड सन कार्ड है क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, वो हर तरीके से एक्सपेंशन दिखाता है। आपको लगता है कि आपका फ्यूचर, आपका रिलेशनशिप, आपकी जो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं वो केवल कार्ड्स में आ सकती हैं? सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कुछ कार्ड्स, कुछ पत्ते हमारा भविष्य बता सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। ये मैम बता रही हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली हो सकते हैं। हम कार्ड्स के थ्रू आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, वो सब चीज़ें बता सकते हैं। और मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं टैरो कार्ड पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल एट इट। मैं सिखाती भी हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स का करती भी हूँ। टैरो कार्ड्स भी एंड कुंडली भी। टिल डेट मैंने 3000 से ज़्यादा क्लाइंट से डील किया है एंड बाय गॉड्स ग्रेस 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी से मैंने उन्हें रेमेडीज़, फ्यूचर प्रेडिक्शंस और गाइडेंस प्रोवाइड की हैं। फिर सबसे पहले आज मुझसे स्टार्ट करते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होने वाला है। डेफिनेटली हम देखते हैं आपका भविष्य कैसा होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। बिल्कुल। तो टैरेट कार्ड है जो वर्क कैसे करता है? टैरो कार्ड बेसिकली एनर्जीज पे वर्क करता है। उसके लिए अगर मैं किसी की भी रीडिंग कर रही हूँ पर्सनल, तो मुझे उनका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ प्रेफरेबली आप पता होना चाहिए। उस हिसाब से मैं अपने कार्ड्स उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके उनके आंसर्स और उनकी गाइडेंस निकाल पाती हूँ। एनर्जी से कनेक्ट करके सुनने में बड़ा ऐसा लग रहा है कि कैसी एनर्जी है भूत प्रेत वाली आप कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट कर रही हो। सबका ऑरा होता है, सबकी एनर्जीज होती हैं, तो वही है कि सबकी एनर्जी से कनेक्ट करना भी पड़ता है, तभी हो पाता है। विदाउट दैट टैरो कार्ड रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे रीड करें मेरे बारे में और वो सारी चीज़ें बताएं जिसको सभी लोग सुनना चाहते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ बता दो मुझे। नाम है आकाश वर्मा और डेट ऑफ बर्थ है 23/9/2002। ओके, जनरल कार्ड्स उठाते हैं क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कार्ड्स उठा लेते हैं। तो पॉडकास्ट फरवरी के बाद से स्टार्ट करें, इससे स्टार्ट करें। हाँ, फरवरी से स्टार्ट किया है। ठीक है, उससे पहले सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर में यू आर वेरी वरिड और बहुत कंफ्यूज थे अपने करियर को लेके, बहुत बर्डन फील हो रहा था, बट कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं कर। हाँ, ये बात ठीक है। हम सोच रहे थे कि हमको करना क्या है आगे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। बट फरवरी में फाइनली, और एम्प्रेस का कार्ड है, शुक्र का कार्ड होता है, और शुक्र इज़ नेम, फेम, सोशल मीडिया, उससे रिलेटेड आपने काम स्टार्ट करा। इनिशियली शुरू के दिनों में हो सकता है 3 लोगों ने मिलके स्टार्ट किया हो, बट बाद में 2-3, अब मुझे नहीं पता कितने हैं, ठीक है। बट आगे के कार्ड्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव अभी प्रेजेंट में, और ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं
एंड दे आर वेरी पॉजिटिव। कहीं ना कहीं देखो, यहाँ भी मुझे शुक्र का कार्ड आया है, यहाँ भी शुक्र का कार्ड आया है। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, लेकिन आपकी कुंडली में पक्का शुक्र बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, ठीक है। इसके लिए अगर आप हर फ्राइडे को कोई भी सफ़ेद चीज़ दान करते हो, मीठी चीज़, चीनी हो गई, वाइट चॉकलेट हो गई, किसी भी छोटी बच्ची को दे दो या फिर किसी भी देवी माँ के मंदिर में रखाओ, तो उससे आपका शुक्र और स्ट्रांग होगा और ये बहुत हेल्प करेगा आपको फेम को पाने में। हर फ्राइडे को, ठीक है। एक कंक्लूजन कार्ड उठा लेता है फॉर यू, ठीक है। ओके, एंड ऑफ द डे ये चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है अगर आप होप लूज ना करो। एंड आपको बहुत बार ये लगता है कि मैं अकेले कर सकता हूँ, लेकिन अकेले नहीं कर पाओगे, किसी एक की तो हेल्प लगेगी ही आपको, ठीक है। बट अगर आप हेल्प ले लेके काम करते हो और हेजिटेट नहीं करते हो दूसरे लोगों को रीच आउट करने में, और आप अगर आपको ये भी माइंड में आता है कि मैं बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाना चाहूँ तो वो आ पाएंगे नहीं, ट्राई करो। 5 लोगों को मैसेज करो, 2 लोगों तो डेली ट्राई कर रहे हैं किसी ना किसी तो को 2 बुलाने लोगों का रिप्लाई ज़रूर आएगा, 2 लोगों का रिप्लाई ज़रूर आएगा, 2 या 3 लोगों का रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा फ्यूचर लेके आ रही है। इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव टू हेजिटेट। आपको एक तरीके से अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, भगवान को मानना स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं दिख रहा कि इतना रेगुलर रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रोज़ पूजा करो, जिस भगवान को मानते हो उनकी पूजा करो, बट एक चीज़ पकड़ लो कोई भी जो कि रोज़ करो। और फ्राइडे वाला मैं आपको रेमेडी बता चुकी हूँ, बाकी आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। अब आप देख लो आपका पास्ट रेजोनेट हुआ है या नहीं। अगर पास्ट रेजोनेट हुआ, प्रेजेंट रेजोनेट हुआ, तो आई होप कि फ्यूचर भी सही निकले। नहीं, आपने बताया है वो ठीक है, उसमें से 90% चीज़ें ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ऑल ओवर चीज़ें ठीक है। अब मैं कहूँ कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या घटनाएं घटने वाली हैं और क्या अच्छी बातें मेरे साथ होने वाली हैं, ठीक है। तो आप इन टर्म्स ऑफ करियर जानना चाहोगे, इन टर्म्स ऑफ लव जानना चाहोगे, या इन जनरल? पहले जनरल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोगों को बहुत रहता है मेरे बारे में जानने के लिए, और अब आपके पास से जानेंगे तो सबको लगेगा कि सच में सच है। फ्यूचर की बात उठाते हैं, व्हाट इज कमिंग अप फॉर फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर के बहुत बहुत पेंटिकल्स 3 कार्ड। पेंटिकल्स क्या? पेंटिकल मतलब पैसा, ठीक है, ऐसा, हाँ जी। okay. और एक हमारा आया मेजर अरकाना। मेजर अरकाना क्या है हमारा? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब समय का चक्र बदलेगा, इस अक्टूबर के बाद बदलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड आई डोंट नो अगर आपका मोनेटाइजेशन अभी तक हुआ है या नहीं इस यूट्यूब चैनल का, बट चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर या तो अप्रैल तक या जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाए अर्निंग होना, ठीक है। एंड अराउंड जुलाई एंड अगस्त मुझे फैमिली रिगार्ड्स में भी कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। मे बी स्मॉल सेलिब्रेशन या कुछ ना कुछ फैमिली रिगार्ड्स में होगा, या फिर आप थोड़ा अमाउंट खर्च करके अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ असेट लोगे, ये चीज़ डेफिनेट दिख रही है। और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बर्ड है, तो ये बर्ड कम्युनिकेशन थ्रू एयर दिखाती है। अब यहाँ पे तो सोशल मीडिया का भी बात होती है, कार्ड में सोशल मीडिया कनेक्शन, सोशल मीडिया कॉन्वर्जेशंस का भी बताता है ना, आपका काम उसी चीज़ का। तो इस चीज़ में आपकी ग्रोथ आ रही है, बस आपको इस चीज़ पर टिक के रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस चीज़ से आप स्टेबल भी हो जाओगे फाइनेंशियली इफ़ यू डू इट फॉर एटलीस्ट 4 more years, अगर आप लगातार करते हो तो। बहुत अच्छा लगा अपने बारे में शान जी। एंड अब आपने 3 टर्म्स बताए थे, अभी जो आपने कार्ड ऐसे करके फैला के जो सेलेक्ट किए थे वो खुद से पता होता है, कोई भी आप कार्ड उठा लेती हैं अचानक से? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, अगर मेरे सामने क्लाइंट होता है तो मैं उनसे कहती हूँ कार्ड्स उठाने को, बट क्योंकि आप डिस्टेंस पे हो और मैं कॉल्स रीडिंग भी लेती हूँ, तो मैं उनके कार्ड्स खुद ही उठाती हूँ, इंटुइटिवली उठाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर कार्ड उठा। अरे तो आप कोई भी उठा सकते हो। अब अगले वाले स्टेप में मैं बताऊंगा, आप वो कार्ड उठा लेना। ओके, चलेगा? हाँ जी, ठीक है। अब अभी 3 टर्म्स बताए थे आपने, इन टर्म्स जनरल, दूसरा करियर, रिलेशनशिप। करियर, तो क्या करियर हमने कवर कर लिया पिछले वाले कार्ड्स में? ऑलमोस्ट हो तो गया, बट यू कैन आस्क, फाइनेंस का पूछ सकते हो, फैमिली का पूछ सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, हेल्थ का पूछ सकते ठीक है, हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली, आप इनको कॉमन वर्ड्स में बता दीजिए, लेकिन कार्ड्स मैं सेलेक्ट करूंगा। हो, ठीक है। तो आप हर एक का एक एक कार्ड सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। करियर, फैमिली, फाइनेंस, लव, ठीक है, तो मुझे 4 कार्ड्स देने ना आपको? 5 कार्ड्स देने, एक 5 ओवरऑल एनर्जी का तो उठाएंगे। ठीक है। तो पहला हम लोग फाइनेंशियल का उठाते हैं। ठीक है, आप कार्ड उठाओ।
कोई भी उठा लूँ ना यहाँ से? हाँ जी, कोई भी उठा लो। पहले किसका उठा रहे हो आप बताओ। मैं फाइनेंशियल का उठा रहा हूँ। ओके, फाइनेंसेस के लिए मेरे पास एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। फाइनेंसेस में अगेन मैंने आपको जो टाइमलाइन दिया था नेक्स्ट ईयर का अराउंड जुलाई एंड अगस्त, वहाँ से फाइनेंसेस में एक नई शुरुआत होगी, एक नई उम्मीद वापस से मिलेगी एंड वहाँ से चीज़ें अच्छी स्टार्ट होना शुरू होंगी फाइनेंसेस में। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम है, बट एटलीस्ट वहाँ से एक या तो नई अपॉर्चुनिटी वापस मिल सकती है इसी एरिया में, आप नए तरीके से और चीज़ें करोगे जिससे फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे। तब फैमिली उठाओ, काट। ठीक है, फैमिली के लिए तो मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फैमिली में मेजरली एक इंसान से ज़्यादा बनती है आपकी, बाकी ऐसा नहीं है दूसरों से नहीं बनती, बट फैमिली सपोर्ट आपको बहुत रहेगा। फैमिली में सपोर्ट बहुत रहेगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सपोर्ट मिलेगा, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और तो हो सकता है कि डाउट हो, उन्हें ये डाउट ज़रूर रहता है कि आप इस चीज़ से कमिटेड रहोगे या नहीं, उनका सबसे बड़ा फियर ये है। बट हाँ, उनका सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, तो मुझे फैमिली की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है। हेल्थ ठीक है, हेल्थ के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है एंड सूर्य आपका स्ट्रांग होगा कुंडली में। हेल्थ में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही अप अंटिल आप ही कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहे हो। हेल्थ में मुझे इलनेस तो नहीं दिख रही, बट अगर आप रैश ड्राइविंग करते हो या कुछ करते हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगेन इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं करोगे रैश ड्राइविंग तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। शेर के मुंह में खुद हाथ डालोगे तो नुकसान पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। ओके। लास्ट लब बचता है, लास्ट लब बचता है, वो उसके लिए आप उठाइए अपनी साइड से। लव के लिए मेरे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सिंस बोल सकती हूँ, हाँ देखिए, सिंस मई या जून कोई ना कोई इज देयर समबडी जिससे आप अप्रोच करने का सोच रहे थे या सोचा था, क्योंकि अगर अभी नहीं सोचा है तो नेक्स्ट ईयर मई एंड जून में ज़रूर करोगे ये चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है। एंड अगर आप करोगे तो मेरे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, वो चीज़ डेफिनेटली सक्सेस हो। एक ओवरऑल कार्ड उठाइए अगर आप चाहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उठाओ। ठीक है, तो ये गाइडेंस के लिए कार्ड लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, आप बहुत बार सोचते हो कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, फिर से वही कार्ड आया पक्की। मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कभी, मुझे भी पता है अकेले कुछ हो ही नहीं सकता, बट ये चीज़ मुझे दिख रही है, अकेले करने का ट्राई मत। नहीं हो ही नहीं सकता, ये तो मैं स्वयं जानता हूँ, अकेले हो नहीं सकता कोई चीज़, सबका साथ सबका विकास होना बहुत जरूरी है। बाकी क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप अपने गोल्स अचीव डेफिनेटली कर लो, बट अगेन आप नहीं सोचते हो, बट स्टिल मैं कहूँगी अकेले नहीं कर पाओगे, एक इंसान की हेल्प चाहिए। मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँ। अगर किसी को लगता है कि हमारी लाइफ स्टक है, रुकी हुई है, तो क्या टैरेंट कार्ड बता सकते हैं क्यों रुकी हुई है? हाँ, टैरो कार्ड रीज़न भी बता सकते हैं। टैरो कार्ड ये भी बता सकते हैं कि उनका प्लैनेट कौन सा वीक चल रहा है, उस हिसाब से हमें रेमेडी भी सजेस्ट कर सकते हैं। और टैरो कार्ड हमें गाइडेंस भी दे सकते हैं कि आप इस तरीके से ये चीज़ें कर लो ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। टैरो कार्ड बहुत अच्छा टूल है गाइडेंस के लिए। अगर मैं कहूँ कि मेरी लाइफ स्टक चल रही है और मैं भी कोई कार्ड इसमें से चूज करूँ, तो आप बता सकती हैं क्यों और कैसे चल रही है? हाँ डेफिनेटली, ठीक है। आप उठाओ कि क्यों चल रही है एंड क्या सोल्यूशन है उसका। 5 कार्ड। 5 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास क्यों के लिए, क्यों स्टक चल रही है उसके लिए मेरे पास दोनों कप्स के कार्ड आए हैं, ठीक है। जो कि हमारे इमोशंस बताते हैं। ठीक है, एक पल आप बहुत स्टेबल फील करते हो और एक पल आपको लगता है कि यार नई चीज़ें संभल ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पल्सिव डिसीजंस लेने के भी रहा है हिस्ट्री, कि मैं तुरंत, मुझे जो करना है मुझे तुरंत ही करना है, मुझे ये चीज़ तुरंत ही करनी है, अगर मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है तो मुझे तुरंत ही करना है, अभी ख़त्म हो जाए चीज़। बट चीज़ ऐसे वर्क नहीं करती हैं। अगर आप प्लान आउट करके चलोगे अपनी चीज़ें, सीरीज़ वाइज लेके चलोगे अपनी चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसके लिए मुझे ये दिसंबर एंड होते होते ये हैबिट आपके अंदर आती हुई भी ये दिख रही है कि आप इतना इम्पल्सिवली ना सोच के थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्रोच करो।
क्या डेस्टिनी फिक्स होती है या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसको फिक्स करने के लिए? तो यहाँ पे थोड़ा कुंडली और एस्ट्रोलॉजी का भी एस्पेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो कुंडली होती है उसमें हमारे 12 घर होते हैं, 12 भाव। 12 घर। हाँ, 12 ठीक भाव है। होते हैं। वो 12 भाव हमारे अलग अलग लाइफ की चीज़ों को बताता है। पहला घर हमारी पर्सनालिटी, हम कैसे हैं, इन सबको बताता है। सेकेंड हाउस हमारा फैमिली, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे फाइनेंसेस, इन सबको बताता है। तो उस घरों में जो भी ग्रह बैठे हैं, जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं और जिन नक्षत्रों में बैठे हैं, जिन डिग्रीज में बैठे हैं, वो हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइड करके आई है। अब किसी की महादशा चल रही है मंगल की और उनका मंगल लेट से 8वें घर में बैठा है, तो बहुत योग बनाता है एक्सीडेंट्स का या फिर कोई भी अनहोनी होने का एकदम से। लेकिन अगर वो पहले ही किसी एस्ट्रोलॉजर से या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट कर ले और अपनी कुंडली दिखा ले, तो वो चीज़ होनी तो ज़रूर है, बट हो सकता है बड़ा एक्सीडेंट होने से बेटर छोटी मोटी चोट लग के रह जाए रेमेडी करके। तो डेस्टिनी इज़ फिक्स, बट हमारे कर्म उसे शेप या मोल्ड कर सकते हैं। शेप में मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन लव और रिलेशनशिप का काफी कॉम्बिनेशन रहता है। अगर कोई किसी का हाथ देख के बता दे या दूर से देख के बता दे कि आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है या आप ऐसे करेंगे या एक समय के बाद में सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, उस पर टैरोट कार्ड का क्या कहना है? बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरे पास खुद के क्लाइंट्स आते हैं वो मेजरली एज जो उनकी होती है वो 19 to 30 होती है, एंड मेजर क्वेश्चंस मेरे पास लव रिगार्डिंग ही आते हैं। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पे ही होते हैं, एंड टैरो कार्ड्स में बहुत सारे कार्ड्स हैं एक्चुअली जो ये तक चीज़ें रिवील कर देते हैं कि आपका पर्सन आपके संग लॉयल है या नहीं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, ये चीज़ शादी में कन्वर्ट होगी या नहीं, कब ब्रेकअप हो सकता है, कब फाइट्स हो सकते हैं आपके रिलेशन, तो ये सारी चीज टैरोट कार्ड बता सकता है। बता सकता है। अभी कोई क्लाइंट आपसे रिवील हुआ हो या उसने बताया हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन निकाला था आपने? एक्चुअली देयर इज़ अ क्लाइंट ऑफ माइन जो अपने पार्टनर के संग ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में है सिंस 3.5 or 4 years, जितना मुझे पता है उनका। बट उनका क्योंकि वो अगस्त से लगातार एक ही क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और मैंने उनसे यही बोला था कि आप नवंबर तक का वेट करो, नवंबर में कुछ मेजर फाइट होगी, कुछ मेजर नवंबर में होगा। अगर आपने वो चीज़ सरपास कर ली तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट शादी तक जाएगी। लेकिन मुझे बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। मुझे बार बार डेविल का कार्ड आ रहा था, बार बार टावर का कार्ड आ रहा था, जो कि बहुत नेगेटिव कार्ड्स होते हैं रिलेशनशिप के लिए। जो डेविल का कार्ड होता है वो तो सीधा टॉक्सिसिटी दिखाता है रिलेशनशिप में, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाता है। और टावर का कार्ड क्योंकि मंगल का कार्ड है तो वो एकदम से कोई भी सडन इंस्टेंस दिखाते हैं। और वही चीज़ हुई, उनकी बहुत मेजर फाइट हुई उनके पार्टनर के संग नवंबर में। उन्होंने तब चीज़ें फिक्स करने की भी कोशिश की, थोड़े टाइम को फिक्स भी हो गए, बट बाय द एंड ऑफ नवंबर वो चीज़ एंड ही हो गई। एंड उन्होंने खुद से ही एंड की, जबकि उनका ये था कि कुछ भी हो मैं तो एंड नहीं करूँगी, अगर करेगा तो वही एंड करेगा। बट सिचुएशन ऐसी हुई कि उन्होंने ही एंड की। उन्होंने ये यूज किया अकॉर्डिंग टू टैरोट कार्ड। क्या कार्ड बता सकते हैं कि बंदा रॉन्ग पैच पर है या नहीं? डेफिनेटली कार्ड्स भी बता सकता है ये चीज़। आपकी कुंडली बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आप किस करियर फील्ड में जाओगे। हमारी कुंडली में तय होता है कि हम किस करियर फील्ड में जाएंगे, वो करियर फील्ड हम कब स्टार्ट करेंगे और उस करियर फील्ड से हम कब कमाना शुरू करेंगे। बहुत बार ये होता है कि एक बंदा 10-10 साल एक करियर में गुजार देता है बट उसकी ग्रोथ नहीं होती, और वो नई चीज़ स्टार्ट करता है और 2 महीने में उसे वहाँ पे सक्सेस मिल जाती है। सही बात। तो वो कार्ड्स के थ्रू भी हम बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, एंड कुंडली के थ्रू भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अब अगर इसमें भी मैं कहूँ इतने सारे कार्ड्स अपने देखने के बाद कि अगर मैं फिर से एक कार्ड उठाऊँ इसमें से और फिर से कहूँ कि मैं और मेरे साथ जो लोग हैं वो सही ट्रैक पर है या नहीं, तो बता देंगे आप? हाँ डेफिनेटली, वो डिफरेंट क्वेश्चन हो गए ना कि सही ट्रैक पर हो या नहीं। हाँ, सही ट्रैक पर है या नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है ठीक है, आप फैच कर उठाओ। अब फिलहाल अपनी टीम के बारे में सोचो। अच्छा ठीक है, मैं पहले टीम के बारे में सोचता हूँ। अब मैं 5 कार्ड उठाता हूँ उसमें। सही। अगर कोई गलती होगी तो मैं वो भी बता दूँगी। हाँ, वो वही तो जाननी है गलती हो कहाँ रही है। ठीक है, देख तो 5 वाला कंक्लूजन वाला होने वाला है। हाँ जी। 2 3 ठीक ठीक। ठीक है, 3 लोग हैं क्या मुझे अभी टीम में?
हाँ 3 है, मतलब 3 4 3 4 3 4 2 3, 2 तो फिक्स है, उसके ऊपर 3 4 और है। हाँ, क्योंकि मुझे 3 दिख रहा है फिक्स्ड आने वाले टाइम पे। हाँ ठीक है, जो मेरे पास कार्ड है मैं सिंक्रोनिसिटी में उठा लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो पहले पहले मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है। कोई ना कोई टीम में ऐसा परफेक्शनिस्ट बंदा है जिसे लगता है कि कितना भी कर लो लेकिन परफेक्शन नहीं आ पा रहा उस चीज़ में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़, गलती कहाँ पे हो सकती है कि पर्सनल लाइफ, क्योंकि मेरे पास लवर्स और एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो पर्सनल रिलेशनशिप्स या पर्सनल लाइफ वाले लोगों को कभी भी अपने एक टीम में मत लेके आना, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो रिलेशनशिप का कोई इंसान हो। ठीक है, फ्रेंड्स को ला सकते हो बट फैमिली या फिर लवर, इन लोगों को कभी भी टीम में लेके मत आना वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास टावर का कार्ड आया है, वहाँ पे पूरी टीम बिगड़ जाएगी। जैसे ही ये चीज़ होगी विद इन 4 to 6 मंथ वहाँ पे टीम बिगड़ जाएगी। ठीक है, जो अभी बंदे हैं मेजरली, जो भी 3 बंदे हैं, वो अगर तीनों मिलके काम करते रहोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि तीनों ही ज़िद्दी हैं, तीनों ही परफेक्शनिस्ट है ना सेंस, और वहाँ पे तीनों ही लग के काम करते रहोगे तो सक्सेस मिलेगी। वंडरफुल आंसर था, और ये इस वाले आंसर से मैं एग्री हूँ, और इससे पहले भी मैं एग्री था। अगर कोई रिस्क लेना चाहे टैरोट कार्ड को लेके, अगर मैं ऐसा कर लूँ और कार्ड ने मुझसे कहा है मैं ऐसा कर लूँ तो सही होगा या गलत होगा, क्या उसकी जान बचेगी या वो चला जाएगा? देखो, टैरो कार्ड तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकता है, मोर ओवर गाइडेंस दे सकता है। अब कोई मुझसे पूछ रहा है कि मेरे एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, मैं उनसे कहती हूँ 95% आपके पक्के हैं, लेकिन अगर वो इंसान वो ये चीज़ सुन के बिल्कुल पढ़ना ही बंद कर दे तो बिल्कुल नहीं आ सकते ना। आपकी करंट एनर्जीज के हिसाब से मैं बता पाऊंगी, आप जिस हिसाब से अभी वर्क कर रहे हो, उस चीज़ को लीड कर रहे हो, उस हिसाब से क्या रिजल्ट्स होंगे वो मैं आपको बता सकती हूँ। वो रिजल्ट जान के आप बिल्कुल ही अपने कर्म बंद कर दोगे तो वो फिर करंट एनर्जी नहीं रहेगी। क्या मतलब 10 मिनट बाद सो जाओ फिर कहोगे इन्होंने कह दिया है मैम ने तो 95% लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। टैरोट कार्ड को एनर्जी कैसे मिलती है? देखो, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं। कोई जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दे रखा है, मैं उससे एनर्जी देती हूँ अपने कार्ड्स को। ठीक है, कुछ लोग क्रिस्टल से एनर्जाइज करते हैं। बहुत बेस्ट तरीका मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब भी घर में धूप दी जा रही है, घर में पूजा हो रही है, कोई स्पेशल पूजा हो रही है, तब मैं अपने कार्ड्स मंदिर में रख देती हूँ। उससे बेटर एनर्जी मुझे नहीं लगता। कार्ड्स उसके बाद जो आंसर्स देते हैं वो बेस्ट आंसर्स रहते हैं। जब फुल मून होता है, आप फुल मून की लाइट में अपने कार्ड्स रख दो थोड़ी देर, 3-4 घंटे, उससे बहुत अच्छी एनर्जी हो जाती है। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके हैं, बट इनमें से कोई भी तरीका जो भी आपके गुरु ने आपको बताया आप वो फॉलो कर सकते तो कार्ड झूठ भी तो बोल सकते हैं? कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोल सकते। जो रीडर है वो झूठ बोल सकता है, वो गलत इंटरप्रेट कर सकता है कार्ड, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ, बट कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो रीडर झूठ क्यों बोलेगा? बहुत से लोग हैं आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे जो 4 यूट्यूब वीडियो देख के अपना इंस्टा पेज स्टार्ट कर दिया। उन्हें कार्ड्स का मतलब रटा हुआ है बट कार्ड्स की एनर्जी रीड नहीं कर पाते। कार्ड्स रीड करने के साथ साथ इंसान का इंट्यूशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्योंकि अगर कोई इंसान आ रहा है किसी भी सिचुएशन के लिए, तो सिचुएशन के एक ही कार्ड के हिसाब से 4 आंसर हो सकते हैं, बट 4 आंसर में से कौन सा आंसर सही है वो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। इसका मतलब रीडर का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है टैरोट कार्ड। एक्सपीरियंस और इंट्यूशन, ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है क्या, क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं, मैंने कार्ड सीखे उसके बाद मैंने 6 महीने सिर्फ प्रैक्टिस की है। जब मैं शुरू में इंस्टाग्राम पर भी आई थी, मैं लाइव जाती थी और मैं सिर्फ फ्री में रीडिंग्स करती थी लोगों की। शुरू में मैंने 10-10, 20-20, 30-30 रुपये में भी जो लोगों की रीडिंग्स की है, कॉल रीडिंग्स मैंने 30-30 रुपये की है। और ये भी क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को रीडिंग कर रहे हो तो चाहे 11 रुपये, तो उन्हें 11 रुपये नहीं दे रहे तो उनके नाम से 11 रुपये किसी मंदिर में चढ़ा दो या किसी गरीब को दान कर दो, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने 10-10 रुपये लिए थे। बट प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस और इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। तो कभी आपको लगता है कि टैरोट कार्ड रीडिंग के हिसाब से आप जीवन में किसी का भविष्य भी बता पाएंगे? अगले दिन तुम्हारा शादी होने वाला है, 2 दिन बाद तुम्हारा शादी होने वाला है, इस डेट पर तुम इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ, ऐसा भी कुछ? देखो, कुछ एथिक्स होते हैं जो नहीं बताने चाहिए, जैसे कि आपने बोला किस हाँ, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति पूछे कि मैं कब मरने वाला हूँ, मुझे मेरी तारीख चीज़ें नहीं बतानी चाहिए।
जेंडर प्रिडिक्शन भी नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो मुझसे एक बार ये गलती हो चुकी है, मैं जेंडर प्रिडिक्ट कर चुकी हूँ, ऑल्दो वो चीज़ सही निकली, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हमें जेंडर प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए किसी का बेबी होने वाला है तो। बट हाँ, डेफिनेटली मैंने मैरिजेस प्रिडिक्ट किया लोगों की, जॉब्स कब लगेंगी, किस जहाँ पे वो रह रहे हैं उससे किस डायरेक्शन में लगेंगी, वो तक प्रिडिक्ट किया है। आई हैव प्रिडिक्टेड लोग कब कंसीव करेंगे बेबी, वो भी मैंने प्रिडिक्ट किया है। मैंने ये चीज़ें भी बताई हैं कि लोगों के ऑब्जेक्ट्स खो गए, किसी का पेट घर से चला गया था, किसी का मोबाइल फ़ोन खो गया था, किसी की सिल्वर की पायल खो गई थी, किसी के डैड गुम गए थे, मैंने उन सबको भी बताया है। एंड मेरे पास प्रूफ्स हैं उन चीज़ों के, डॉक्यूमेंट्स खो गए थे, वो सारी चीज़ें भी मैंने ढूंढवाई हैं लोगों की। बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स बना ली हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। इन पाइल में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करिए एंड क्वेश्चन मन में सोचिए कोई भी, मैं आपको बताऊंगी कि उस क्वेश्चन का आंसर यस है या नहीं या फिर नो है। ठीक है, तो पहले पाइल नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। सैडली आप जो भी चीज़ सोच रहे हो उस चीज़ से आप बहुत मेंटली प्रेशर्ड फील कर रहे हो, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही, स्पेशली किसी रिलेशनशिप के रिगार्ड में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो या फैमिली मेम्बर के संग हो, उनके साथ एक तरीके से मूव ऑन ही कर जाओगे उस रिलेशनशिप से आप। तो इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए देख देते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए मेरे पास मेजर अरकाना स्टार कार्ड आया है। आप जो भी लोग हो इस चीज़ में बहुत एफर्ट डाल लो, मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन पूछा, आई एम 100% गारंटीइंग यू कि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो उस चीज़ में। अगर एफर्ट डाल रहे हो डेफिनेट येस आंसर है। एंड अगर ये आंसर कोई भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है कि आप लोगों की नज़रों में आओ या किसी से कांटेक्ट बन जाए या कोई एफर्ट डाले या सोशल मीडिया पे आप कुछ कर लो, तो फिर तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, डेफिनेट येस आंसर है। पाइल नंबर 3 बहुत अच्छा कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में हमेशा क्लियर करती हूँ कार्ड। ठीक है, मेरे पास हाई प्रीस्ट जिसका कार्ड आया है। थर्ड पाइल आंसर येस है, अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ आप 4 जनों को नहीं बता रहे हो, वरना आपको उस चीज़ को लेके नज़र ज़रूर लगेगी। शांति से अपने आइडियाज़ अपने मन में रखो, शांति से अपने मन में ही चीज़ें करते रहो एंड 4 जनों में नमत गाओ, आंसर येस है, वो चीज़ हो जाएगी। अगर रेजोनेट की है ये वीडियोस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू। जो पूरा टैरेट कार्ड की सीरीज है, कितने नंबर ऑफ कार्ड इसमें होते हैं? टैरो में हमारे 73 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से हमारे 23 मेजर अरकानाज होते हैं, उसके अलावा कोर्ट कार्ड्स होते हैं, फिर हमारे होते हैं जनरल सूट कार्ड्स। जो मेजर अरकाना होते हैं वो हमारे डेस्टिनी बताते हैं, मतलब अगर कोई मेजर अरकाना आया है वो चीज़ आपके संग होगी ही होगी, वो गारंटीड है। कोई और कोर्ट कार्ड और सूट कार्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? कोर्ट कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, जो कि जिसके बारे में भी हम सवाल पूछ रहे हैं। और सूट्स हमें वो बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें सही चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो बताते हैं कि हम रोज़ाना क्या कर रहे हैं। इन टोटल नंबर ऑफ 73 कार्ड्स में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कार्ड कौन सा है? लोग तो डेथ कार्ड से डरते हैं। हाँ, इसमें है वो। हाँ, इसमें डेथ कार्ड होता है, बट मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी कार्ड किसी भी कॉम्बिनेशन के संग आ रहा है तो बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर डेथ कार्ड आ रहा है उसके बाद मेरे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और वो इंसान पूछ रहा है कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया, अब ख़त्म सारी चीज़ें या नहीं, लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है तो उस इंसान के संग वापस से चीज़ें स्टार्ट होंगी और वो शादी तक जाएगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा या फेल होऊंगा और उसमें डेथ का कार्ड आ रहा है तो आई वुड से फेल हो गई, तो डिफरेंट कार्ड्स के कॉम्बिनेशन के संग मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डेथ है तो वो चीज़ ख़त्म ही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल और स्वीट कार्ड कौन सा है जिसमें हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो? मेरा फेवरेट कार्ड सन कार्ड है, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, वो हर तरीके से एक्सपेंशन दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, आपकी सक्सेस दिखाता है, फेम भी दिखाता है, अगर कोई बच्चे को लेके पूछ रहा है तो कंसेप्शन भी दिखाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई पूछ रहा है कि मेरे पार्टनर का नेचर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, और
अगर सन का कार्ड आ रहा है तो बहुत ही यंग लुकिंग इंसान होंगे, बहुत ही फेमस हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, तो वो चीज़ें सब बता सकते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि टैरेट कार्ड किसी का सीक्रेट बता सकता है कि मैंने अपने मन में क्या छुपा के रखा हुआ है, तो ये क्या हकीकत है? देखो, इंसान जब पहली बार रीडिंग लेता है ना, ठीक है। तो वो इसी मोटिव से आता है कि किसी ना किसी तरह इस रीडर को हम रॉन्ग प्रूफ। हाँ, रॉन्ग प्रूफ करें। अगर वो ऐसा कंपटीशन में आएगा कि मैं इसको गलत साबित करूँ कि ये मुझसे कुछ कहे और मैं उसको बताऊंगी ऐसी चीज़ नहीं। और उसे अगर नॉलेज नहीं है टैरो की, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं स्केप्टिकल फील करेगा कि क्या ये सच हो सकता है। लेकिन जब तक इंसान को कोई ऐसी चीज़ ना बता दो, या जो उसके पास में हो चुकी है, या फिर जो उसने किसी को ना बताई, उन इंसान को विश्वास नहीं होता। इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। 2-2.5 साल पहले की बात है, मेरी एक क्लाइंट ने रीडिंग ली थी मुझसे रिगार्डिंग कि उनकी जॉब कब लगेगी। ठीक है, मैंने उनके 5 कार्ड्स निकाले थे। मैंने उनसे, वो बहुत परेशान थी कि मेरी तो जॉब लग ही नहीं पा रही है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, वो जॉब ही नहीं लग पा रही है। बट मेरे कार्ड में साफ साफ दिखा रहा था कि उन्होंने 2 अपॉर्चुनिटी छोड़ी है। तो मैंने उनसे बोला कि आप 2 अपॉर्चुनिटी छोड़े बैठे हो, जॉब की अपॉर्चुनिटी आप पे आई थी। उनका नहीं, लेकिन यार 2 अपॉर्चुनिटी छोड़े बैठे हो, आप बताओ। क्योंकि अगर आप ऐसा कर चुके हो तो मैं आपको उस हिसाब से रेमेडी बताऊंगी कि वही जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास दोबारा आ जाए। तब उन्होंने बोला कि हाँ, 2 जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी, बट उस समय मैंने कुछ चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट कर दी, जिसकी वजह से वो जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे पास से चली गई। तो मैं ये भी बताती हूँ, मैं लोगों को ये भी बता देती हूँ कि उनके पार्टनर लॉयल है या नहीं। क्योंकि जब इंसान को प्यार होता है उस वक्त तो इंसान अंधा हो जाता है, बट काम हमारा गाइड करने का, विश्वास करें ना करें, बट यूजुअली हो जाता है। रिव्यूज़ मेरे पास ऐसे आते हैं कि आपने बोला था, इंसान ने चीट किया, हुआ। या फिर उन्हें पता चल जाता है, फिर वो इन्वेस्टिगेट करता है तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, तीसरा इंसान है उस चीज़ में। अभी ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है, इसके बाद में एक न्यू ईयर आ जाएगा 2026। यदि मैं कहूँ टैरेट कार्ड के हिसाब से 2026 लोगों की कैसी होने वाली, क्योंकि 2025 में सबने ट्रेन एक्सीडेंट देखे, प्लेन क्रैशेस देखे, कई सारी चीज़ें ऐसी देखी जिनसे लोगों का दिल दहल उठा। अब 2026 कैसा जाएगा अकॉर्डिंग टू टैरेट कार्ड के? पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो 2025 का साल था, न्यूमरोलॉजिकली 9 नंबर पे आता है, और 9 नंबर मंगल का होता है। मंगल दिखाता ही एक्सीडेंट्स, डिस्ट्रक्शंस, लड़ाई झगड़े, बहुत वॉर्स भी हुई, वॉर लाइक सिचुएशंस भी बनी इंडिया में, इन सब को दिखाता है। अब जो नेक्स्ट ईयर है 2026, वो न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 पे आता है, क्योंकि हमारा सन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। नेक्स्ट ईयर ये चीज़ अश्योर्ड है कि लोगों को नई अपॉर्चुनिटी और नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट करने के बहुत मौके मिलेंगे। अब लोग करते हैं या नहीं, वो उन लोगों के ऊपर है। फिलहाल में हम टैरो से इस तरीके से चेक कर लेते हैं। अगेन हम 3 पाइल्स बनाते हैं। लोग 1, 2 या 3 पाइल में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से मैं बताऊंगी जो भी व्यूअर्स हैं उनका 2026 कैसा रहेगा। ठीक है कर। ठीक है, तो पहले हम फैट शफल करके 3 पाइल्स बना लेते हैं। Simple down and passing. After I see myself. Reasons. Reading films. Statistic. सो दिस इज पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, 2026 उनका कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला ही कार्ड मेरे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि मूविंग ऑन का कार्ड होता है, किसी भी चीज़ से आगे बढ़ने का कार्ड होता है। और हम ये ईयर ख़त्म करके दूसरे ईयर की रीडिंग कर रहे हैं, तो इससे बेटर कार्ड कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद मेरे पास बहुत 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और द एम्परर। चाहे आप मेल ये रीडिंग देख रहे हो या फीमेल ये रीडिंग देख रहे हो, दोनों के लिए ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। करियर वाइज, फाइनेंसेस, अगर फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ये ईयर उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करवाएगा आपके थ्रू। आप कोई भी करियर चॉइस ऐसी बना सकते हो, कोई जॉब लग सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है आपको, ऐसे किसी डायरेक्शन में जा सकते हो जो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बर्डन्स ख़त्म करो। यहाँ पे एक एडवाइस मैं ज़रूर कहूँगी,
पैसों के मामले में नेक्स्ट ईयर किसी पे विश्वास करके मत चलना, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो चाहे वो क्लोज फ्रेंड हो, धोखा ज़रूर मिलेगा। अपने हिसाब से, अपने इंट्यूशन से और अपना ईगो आगे रख के, ये बहुत गलत बात बोल रही हूँ लेकिन अपना ईगो आगे रख के अपने करियर में आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छा साल रहेगा। क्योंकि जो अब आप मूव ऑन कर रहे हो अपने करियर में या अपनी लाइफ में, ये सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आने वाला है। कोई अगर इंसान बहुत अच्छा बन रहा है, विश्वास मत करना, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेमेडी के तौर पे कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो वो मंगलवार को, ट्यूसडे को गुड़ मंदिर में हनुमान जी के आगे चढ़ा सकता है, या फिर अगर कोई हनुमान चालीसा करना चाहे तो कर सकता है। अगर कोई मंदिर विजिट नहीं करता तो कोई भी मंगलवार को गुड़ किसी भी नीडी को आप दान कर सकते, ठीक है। हम सेकंड पाइल पे आते हैं। ओके, अमेजिंग कार्ड्स फॉर सेकंड पाइल। वेल, अगर हम बात करें साल की शुरुआत की, तो साल का शुरुआत आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है थोड़े बहुत जुकाम, कोल्ड, फीवर, वायरल, इन सब की प्रॉब्लम्स आपके संग आए, ठीक है। और आपका काम का बर्डन इतना हो कि आपको लगेगी पता नहीं कैसा होगा, कैसे ही होगा। बट जैसे ही 2 महीने बीतेंगे साल के, उसके बाद के जो कार्ड्स हैं वो सारे मेरे पास पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। आप तब तक ये समझ जाओगे कि भाई कौन भला है कौन बुरा है, किससे बातें शेयर करनी है और किसकी नज़र लगेगी। तो ये जब चीज़ें हो जाएंगी तब आपको समझ आ जाएगा। एंड आपके रिलेशनशिप्स में, जो मुझे सेकंड पाइल में थीम दिख रही है वो रिलेशनशिप में दिख रही है। तो जिसने भी सेकंड पाइल चूज़ करा है वो शादी के लिए सोच रहा है। करंट रिलेशनशिप हो, नया रिलेशनशिप हो, या फिर इन जनरल भी अगर रिश्ते देख रहे हैं तो उनकी शादी मुझे नेक्स्ट ईयर होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हो, हायर स्टडीज़ करने का सोच रहे हो, तो इस साल डेफिनेटली करोगे। अगर मन में थॉट है आगे नहीं बढ़े हो तब भी करोगे आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको रेमेडी के तौर पे कोई चीज़ बताना चाहूँ तो चंद्रमा की रेमेडी करो। जो लोग मंदिर जाते हैं हर मंडे को शिव जी पे जल चढ़ाओ, या फिर एक ओम नमः शिवाय की माला रोज़ करो। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते, दूध की थैली लो और किसी भी नीडी को दान कर दो मंडे टू मंडे। बेस्ट रेमेडी रहेगी आपके लिए। और जैसे कि मैंने कहा, जुकाम वगैरह जो होता है यहाँ पे कोड रिलेट अगर मैं करवाऊँ तो चंद्रमा वीक जिसका होता है उसे बहुत जल्दी जुकाम होता है। अगर आप चंद्रमा की रेमेडी करोगे तो चंद्रमा स्ट्रांग रहेगा। अगर अभी से करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है शुरू के 2 मंथ भी अच्छे जाए, ठीक है। नेक्स्ट पाइल नंबर 3 पे आते हैं। ओके, अमेजिंग कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3। ये ईयर तो बिल्कुल ही आपने ऐसा क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही होप लूज कर दी बाय द एंड ऑफ द ईयर कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, और अब आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही छोड़ चुके हो। अब एंड ऑफ द ईयर से मुझे एनर्जी दिख रही है कि कुछ ना कुछ करियर में नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और मुझे शादी के लिए भी दिख रहा है कि कोई एक नया रिश्ता आ सकता है, ठीक है। बट करियर और शादी दोनों के लिए ही है, तो मैं दोनों के लिए बोल रही थी, ठीक है। जो पाइल नंबर 3 वाले लोग हैं उनके लिए लेडी लक बहुत काम करेगा। तो रेमेडी यही है, अपने घर में जितनी भी औरतें हैं उनके अच्छे से रिस्पेक्ट करो, मदर से आशीर्वाद, क्योंकि मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। उनकी अगर रिस्पेक्ट करोगे तो आप पे भरपूर पैसा आएगा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चलेंगे। शादी का सोच रहे हो, शादी भी होगी। यहाँ पे उपाय के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो अगेन लेडी लक है, शुक्र का कार्ड आया है, ठीक है। आप शुक्र का उपाय कर सकते हो। किसी भी छोटी बच्ची को, अपनी फ्रेंड को, अपनी मदर को कोई भी वाइट चॉकलेट हो गई या फिर कुछ भी हो गया, फ्राइडे टू फ्राइडे गिफ्ट कर सकते, ठीक है। एंड कोई भी इंपॉर्टेंट काम पे जब भी जाओ तो लाइट कलर जैसे कि क्रीम हो गया, बेज हो गया, वाइट हो गया, लाइट पर्पल, लेवेंडर हो गया, वो पहन के जाओ, ज़रूर काम बनेंगे। तो आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर रेजोनेट किया है, अगर कुछ भी समझ नहीं भी आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एक कॉमन एडवाइस सभी लोगों के लिए, सबको अपनी हेल्थ अगर सही रखनी है तो वो कैसे रख सकते हैं? कार्ड से ही पूछ लेते हैं कैसे रख सकता है। अगेन 3 पाइल, एक कोई नंबर सिलेक्ट करो 1, 2 या 3 में से। पहले पाइल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं। ओके, मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पाइल नंबर 1, आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। अगर आप कर्म अच्छे करोगे, ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखोगे, अपनी डेली रूटीन अच्छा रखोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत जनरल चीज़ बोल रहे हो, बट मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कर्म का कार्ड है। अपने कर्म सही रखोगे, आपकी तबीयत सही रहेगी,
ये हो सकता है कि पास्ट की कोई बीमारी रीसरफेस कर जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है और आप शुरू में ही उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करते हो तो वो तुरंत चीज़ सही भी हो जाएगी। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे कोई भी बीमारी सच नहीं दिख रही है। पाइल नंबर 2 मुझे बल्कि ये दिख रहा है कि लंबे समय से जो भी बीमारी चलती हुई आ रही थी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक एडवाइस अगर आपको देना चाहूँ तो अपना वाटर एलिफेंट बैलेंस करके रखना। अगर आप कम पानी पी रहे हो या कम पानी पीते हो, मेक श्योर टू ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, वरना आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो जाए, स्टमक इश्यूज हो जाए, माइग्रेन हो जाए, और ये सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, पानी। अपना वाटर एलिमेंट सही करके रखना है। ठीक है, पाइल नंबर 3 के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। पाइल नंबर 3 मुझे थोड़ा ये दिख रहा है कि आपको रैश ड्राइविंग से बचना है। एक और कार्ड उठा लेते हैं। हाँ, रैश ड्राइविंग से बचना है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लड़कियों के लिए ये भी दिख रही है, जो भी यहाँ पे लड़कियाँ देख रही हैं, कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर लड़के भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी, स्किन एलर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं, तो उसके लिए शुक्र का उपाय जो मैंने पहले बताया था आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो शुक्र स्ट्रांग होगा तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने आप हट जाएंगी। स्किन एलर्जी जो भी लड़कियाँ देख रही हैं, हो सकता है उन्हें हार्मोनल प्रॉब्लम जहाँ पे हो जाए, तो जस्ट कीप एन आई ऑन दैट। ठीक है, ठीक है। आफ्टर हेल्थ अगर मैं ये कहूँ कि सभी लोगों को मन में ये रहता है कि हमारा जो भी लवर है या लविंग है और वो सही तरीके से रहे हमारे साथ, उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? उसके लिए मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गाइडेंस ही देखो, उपाय मत देखो। ठीक है, मैं इसमें गाइडेंस देख देती हूँ कि अगर कोई करंट रिलेशनशिप में है तो वो उनके लिए आगे सही रहेगा या नहीं, या क्या कर सकते हैं कि वो सही रहे। अगर उनके लिए उपाय दिखाया था तो मैं उपाय बताऊंगी। बिल्कुल, इसके लिए भी आप 3 फाइल्स वापस ले हाँ, सकती हैं three और उस files हिसाब से ले ऑडियंस हमारी चूज करेगी कौन सी उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टावर का कार्ड आया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें नवंबर से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है और वो जनवरी तक चलेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कब ये पॉडकास्ट जाएगा, बट जो है जनवरी तक प्रॉब्लम्स चलेंगी। अगर वो टाइम आपने निकाल लिया तो फिर आपका रिलेशनशिप सही चलेगा। अगर ये टाइम नहीं निकाल पाए तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेट है ये। ठीक है, इसके लिए जो उपाय कर सकते हो आप, वो ये कर सकते हो कि हनुमान अष्टक आप पढ़िए। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, मेरे पास शुक्र का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। अगर आप सोच भी रहे हो किसी पर्सन को परस्यू करने का, तो आप फरवरी से अप्रैल के बीच में परस्यू करो उस इंसान को। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड आया है, सक्सेस मिलेगी। ये नए रिलेशनशिप हो, पुराने रिलेशनशिप हो, किसी के संग रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छे रहेंगे आपके रिलेशनशिप। पाइल नंबर 3 के लिए मुझे लव रिलेशनशिप का इतना नहीं दिख रहा, मोर ओवर मुझे उनका फ्रेंडशिप का दिख रहा है। एंड अगर इवन इफ दे फाइंड लव इन 2026, वो उन्हें अपने ही सर्कल में, अपने ही कॉलीग्स, ऑफिस, कॉलेज, फ्रेंड ग्रुप में कोई ना कोई पर्सन पसंद आ सकता है जिनके संग उनका हो सकता है। लेकिन मुझे अगेन मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वही मुझे, देखो मैंने कहा अपने सराउंडिंग सर्कल्स में मिल सकता है, बट वो इंसान इतनी जल्दी नहीं मानेगा, थोड़े स्टबन बिहेव करेंगे। यू विल हैव टू बी परसिस्टेंट अबाउट इट। उस इंसान को आपको ये बताना पड़ेगा कि यू रियली आर इनटू देम, तभी वो मानेंगे। इसके लिए भी आप शुक्र का उपाय करो, क्योंकि मेरे पास शुक्र का कार्ड आया। 2026 में कुछ ऐसी बातें जो सभी लोगों को याद रखनी चाहिए अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगेन विल डू 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करो। हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक योर 2026 बेटर। सही बात है, लोगों को इच्छा रहेगी मन में कि 2026 में हम लोग ऐसा क्या करें हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1 मुझे एक तो ये चीज़ दिख रही है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसे लेने से पहले डरना मत, क्योंकि अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी ले ली तो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल रहेगी। दूसरी चीज़, थोड़ा सा लोगों पे विश्वास कम करके रखना। आई थिंक मैंने ये पाइल नंबर 1 में जब मैंने 2026 की रीडिंग की थी उसमें भी तब भी आपने सेम बताया बात था। आई थी, और पाइल नंबर 1 के लिए अभी भी सेम बात आई है, लोगों पे विश्वास करके मत रखना। ठीक है, एक चीज़ ये दिख रही है कि करियर रिगार्ड्स में अंधा विश्वास किसी पे मत करना। अगर एडवाइस चाहिए
तो उस करियर फील्ड के बिल्कुल ही ऐसे इंसान पे जाना जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर, वो भी किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर पे जो बहुत सही हो, बहुत नोन हो और बहुत एक्सपीरियंस हो, उसी पे जाना। वरना हो सकता है लोगों की टेंडेंसी ऐसी बन सकती है कि आपको मिसगाइड कर दें। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं हम। ओके, पाइल नंबर 2, अमेजिंग कार्ड्स फॉर यू। नो वेज फॉर वरीज। यहाँ पे मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही है। पाइल नंबर 2 के लिए बहुत अच्छा साल है कुछ भी नया स्टार्ट करने का। करियर में सक्सेस है, सोशल मीडिया पे सक्सेस है, फ्रेंड ग्रुप सक्सेस है। कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, मे बी पढ़ाई, कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, यू विल बी द पॉपुलर वन देयर। ठीक है, एक चीज़ आपको खटक सकती है इस साल कि कोई ऐसा इंसान आपकी फैमिली में, आपकी सराउंडिंग में हो सकता है जो एजेड हो, बहुत अथॉरिटेटिव हो, आपको लग सकता है कि बहुत रोक टोक कर रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप उनकी एडवाइस अगर मानोगे तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा। हो सकता है उस वक्त के लिए आपको वो बातें बुरी लगे, बट इन लॉन्ग टर्म वो चीज़ें आपको सक्सेस दिलाएंगी। ठीक है, पाइल नंबर 3 के लिए देख लेते हैं। Wait. ठीक है, पाइल नंबर 3, एक चीज़ आपकी इस साल पूरी होगी, विश। बहुत टाइम से जो भी आपने सोच के बैठे थे एंड वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, ऑलमोस्ट 2.5 साल से। ठीक है, वो इस साल पूरी हो जाएगी, 2 साल से, क्योंकि इस साल भी कब पूरी हो, तो 2-2.5 साल विद इन जो भी सोच के बैठे थे वो इस साल विश पूरी होने वाली है। वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीजन का कार्ड है। दोज हु आर लुकिंग टू गेट मैरिड, दे विल गेट मैरिड। बट ये पाइल जो भी लोग देख रहे हैं, चांसेस आर मोर टूवर्ड्स अरेंज मैरिज रेदर देन लव। ठीक है, बाकी गाइडेंस मुझे यही है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इन रिगार्ड्स वाइल मेकिंग योर डिसीजंस। तो लोगों की एडवाइस जितना लो, मदरली फिगर की, मदर की, बड़ी सिस्टर की, जो भी बड़ा फिगर आप मानते हो इन योर फीमेल कैटेगरी, उनकी एडवाइस लेके करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी सभी लोगों ने सारी चीज़ देखी, इवन मेरे बारे में भी सच जाना कि क्या लविंग लाइफ होने वाली है, कैसा फ्यूचर होने वाला है, कैसी हेल्थ होने वाली है। अब सभी लोगों के मन में ये सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जानेंगे, हमें भी तो कोई रास्ता बताइए जिससे हम मैम तक कांटेक्ट कर सकें। तो मुझे कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है। आप बस इंस्टाग्राम पर जाओ, वहाँ पे सर्च करो टैरोट बाय टीजे, वहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। सिंपली आप मुझे मैसेज करो, जो भी चाहोगे। पहले आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आपको सारी सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आप सर्विस सिलेक्ट करके पे करके अपनी रीडिंग ले सकते हो। टैरेट कार्ड, कभी आपको भी लग रहा होगा कि कार्ड से कोई कैसे बता सकता है चीज़ें कि क्या आपके साथ होने वाला है, कैसी चीज़ें आगे चल के होंगी, लेकिन आज ये संभव करके दिखाया है मेरे सामने प्रियांशी मैम ने। तो उम्मीद है ये पूरा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ हम लोग जल्दी वापस मिलेंगे और एक नए पॉडकास्ट में 2026 की हकीकत जानने के लिए। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।